जाते हैं। ठीक है आरके सिंह जी, जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और पुलिस पर वो वापस फायरिंग करता है, यहाँ पर भी एक सिपाही के घायल होने की खबर है, तो पुलिस क्या वहां पर चुपचाप हाथ उठाकर खड़ी रहेगी, सरेंडर कर देगी अपराधी के सामने? क्या उसको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, जितना यूनिफॉर्म को मुहैया है उतना एक आम आदमी को भी है। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि एक टैगलाइन है पुलिस का हर एनकाउंटर में जी, कि वो पुलिस जाती है, पुलिस अपराधी उन पे हमला करता है और पुलिस टारगेटेड फायरिंग करती है, और पुलिस की फायरिंग बहुत प्रिसाइज होती है। जिसको वो पैर में गोली मारना चाहती है वो पैर में गोली मारती है, जिसको सीने पे मारना चाहती है वो सीने पे मारती है। तो ये जो ईडीएम है ना, पुलिस पे हमला किया है, ये जुडिशरी पिछले 50 सालों से देख रही है, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस इवोक नहीं करता है। लेकिन हाँ, आपने ये जो कहा ना कि अगर पुलिस पे वो हमला करेगा अपराधी तो पुलिस रिटेलिएशन में फाइट करेगी, बिल्कुल करेगी और करती भी है, और हर एनकाउंटर में यही करती है। इसमें कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप भी चेंजेस नहीं है। इस मुल्क में अगर जितने एनकाउंटर्स हुए हैं, अगर 70 साल में हम देख लें, चंबल के डकैतों से लेकर के इस लड़के का एनकाउंटर, हाँ, तो उसमें जो नैरेटिव होंगे बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप एक ही टाइप के होंगे। उस पे एक कंप्लीट एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा जा सकता है जहां पे सिर्फ नाम, कैरेक्टर और ईयर बदल दिया जाए, लेकिन कॉमा फुल स्टॉप कहानी का मजमून लगभग एक ही होगा। तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग कॉट बाय द कोर्ट। तो ठीक है, जब तक आपका सिक्का चल रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर कोर्ट आपको पनिश नहीं कर रहा है और समहाउ फेक एनकाउंटर्स या एनकाउंटर्स में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में आप बरी हो जा रहे हैं, नेशनल ह्यूमन, जो देखिए वंदना, मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात बता दूं, ये इनकाउंटर रिजीम जो है इसका ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इनकाउंटर रिजीम इन दिस कंट्री। ये गुड है, बैड है, अगली है, ये मैं न्यायालय पे छोड़ता हूँ। हाँ। ना ही कोई पॉलिटिकल प्रश्न है, ना ये लीगल प्रश्न है, ये न्यायालय का प्रश्न है। जिसका फेक इनकाउंटर को शक है वो न्यायालय में जाएगा और वहां पे उसकी जो भी उसका अवकाश होना होगा। हाँ। लेकिन पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक बड़ा फेमस केस है, जिसमें महाराष्ट्र में बहुत सारे बेतरतीब इनकाउंटर्स हुए और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन मैंडेटरी कर दिया। वो मैंडेटरी क्या किया, आर्टिकल 141 के नाम का इस्तेमाल करके ये मैंडेटरी कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को इस गाइडलाइंस को फॉलो ही करनी होगी। हाँ। लेकिन इसकी ऑडिट कभी नहीं हुई कि स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो गाइडलाइन क्या है मैं आपको बोलता हूँ, आपकी टीम को भी बोलता हूँ। वो गाइडलाइन है कि जैसे ही फेक इनकाउंटर होगा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो स्टेट का होगा वो उसको इंक्वायर करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगा और उसकी आउटकम क्या होगी वो न्यायालय के संज्ञान में लाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2018 में यूपी के ही जानिब, 2018 में यूपी के जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैगिंग की थी, अगर आपको याद होगा तो 2022 में की थी इनकाउंटर को लेकर के। लेकिन ठीक है, मैं वहां भी नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉपुलरली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास मैंडेट है। लेकिन मैंडेट का ये प्रश्न कहीं नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसके कामों को ऑडिट ना करे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है वंदना, कि इन फेक इनकाउंटर्स के बाद क्या होता है या इनकाउंटर्स के बाद क्या होता है। लेट मी रिफ्रेज माइसेल्फ, करेक्ट माइसेल्फ, कि इन इनकाउंटर्स के बाद जो मिनिस्टेरियल इंक्वायरी की नियति होती है, डेस्टिनी होती है, वो ना हमको पता चलता है ना आपको पता चलता है। इस पैनल में जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं ये एक नहीं बता सकते हैं कि किसी इनकाउंटर के बाद जो मिनिस्टेरियल इंक्वायरी होती है या एफआईआर रजिस्टर्ड होता है जो मैंडेटरी है, हाँ। उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है कि नहीं की जाती है, ऑडिट करने वाली कौन संस्था है, सार्वजनिक रूप से उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट यश भारती जी, आपने सुना यहाँ पर आरके सिंह जी जो बता रहे हैं, क्या संवेदना उस व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए जो जिसकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई हो, या उस पीड़ित परिवार के लिए आप अपराधियों के लिए सवाल उठाते हैं कि ऐसे एनकाउंटर क्यों कर दिया, कानून पर छोड़ देना चाहिए था?